नमस्ते, आपका दोस्त अंजनी निर्दी इस हफ्ते की कहानी लेकर के हाजिर है अंदाज़े बयां और में। और इस हफ्ते की कहानी का शीर्षक है बंदर। एक गांव में, एक छोटे से गांव में एक टोपी वाला रहा करता था, जो दूर दूर गांव में जाकर के टोपियां बेचा करता था। बहुत पहले की कहानी है। और वो उन टोपियों से जो पैसे मिलते थे उससे अपना भरण पोषण करता था। धीरे धीरे उसका व्यापार भी बढ़ने लगा। वो दूर दूर गांव में जाने लगा और बिकने लगा, तो और दूर गांव में जाने लगा। तो जब वो दूर के गांव में जाया करता था तो रास्ते में एक जंगल मिलता था। अब वो उसकी पत्नी उसके लिए टिफिन में खाने की पोटली बना करके दे देती थी। सुबह वो घर से निकलता, अपनी टोकरी में बहुत सारी टोपियां रख देता, सर के ऊपर उस टोकरी को रख के, और वो पैदल चलता जाता। जब दोपहर के वक्त उस जंगल के, भीषण जंगल के बीच से वो गुजरता, तो दिन के वक्त एक घने पेड़ के नीचे वो अपना गमछा बिछा करके और टोकरी रखने के बाद पोटली खोलता और खाना खाता, पानी पीता और थोड़ी देर सो जाता था। ये उसके आराम का वक्त था। सो के उठने के बाद वो आगे गांव की ओर रवाना होता था। इसी तरह से चलता रहा। अब उसके बेटे ने वो धंधा अपना लिया। पिता का देहांत हो गया। अब फिर बेटे के बेटे ने अपनाया। तो ये पुश्तैनी टोपियों का व्यापार उनके परिवार में चलता रहा। अब काफी साल बीत गए और दादा ने अपने बेटे को और उसने फिर अपने बेटे को ये पासन किया। एक बार क्या हुआ कि वो सोया हुआ था और तभी ऐसा हुआ कि नींद खुलने के बाद देखा कि टोकरी से सारी टोपियां गायब है। वो हैरान हो गया, परेशान हो गया। जब नजर गई पेड़ के ऊपर तो देखा उस पेड़ पे जितने बंदर थे उन सबों ने टोपियां पहन रखी थी। वैसे भी टोपियां ज्यादातर बंदरों ने ही पहन रखी हैं। बहरहाल अब क्या करता, एक टोपी जो उसके सर के नीचे थी, उसने उस टोपी को निकाला और बड़े ही कातर दृष्टि से ऊपर देखा और भगवान से कहा, हे भगवान, अब तो ये मेरे धंधे का भी बाट लग गया। सारे बंदरों ने मेरी टोपी ले ली, तो ये क्यों अकेला एक टोपी छोड़ दिया, ये भी ले जाता करके गुस्से में उसने उस टोपी को जमीन पे दे मारा। जैसे ही उसने जमीन पे दे मारा, देखा देखी सारे बंदरों ने भी टोपी को जमीन पे दे मारा। सारी टोपियां नीचे आ गई। इसने फटाफट सारी टोपियों को इकट्ठा किया, अपनी टोकरी में डाला और फिर निकल गया आगे व्यापार पे। ये कहानी वो अपने बच्चे को सुनाया। जब उसका बच्चा व्यापार करने लगा तो उसने अपने बच्चे को सुनाया। आगे इसी तरह बिजनेस चलता रहा। अब वक्त बदला और ये हाल का वाकया है कि वो नया बेटा जो व्यापारी बन गया है, वो उसी जंगल से जा रहा था। दूर से वो पेड़ नजर आया और इस बार भी पेड़ पे बहुत सारे बंदर नजर आए। तो मुस्कुराया, बोला, अच्छा ये वही लोग हैं, उसी के पोते और परपोते होंगे। उसने खाना खाया, टोकरी रखी, सो गया। आंख एक खोली, देखा बंदर उतर रहे हैं। उसने आंख बंद कर ली, बंदर सारे आए और सारी टोपियां ले गए। फिर इसने मुस्कुराते हुए सर के नीचे से वो आखिरी टोपी निकाली और ऊपर यूं भगवान की तरफ देखने का इशारा किया और गुस्सा दिखाते हुए उस टोपी को जमीन पर दे मारा, ये सोच के कि सभी लोग दे मारेंगे। लेकिन एक छोटा सा बंदर कहीं से वो नीचे कूदा और इसकी वो आखिरी टोपी भी लेकर के चला गया। नया कुछ नहीं लगा। एक ही फॉर्मूला पे बिजनेस नहीं चलता। चलते नहीं है वक्त की रफ्तार देखकर, हम खुद बुरे बने हैं, जमाना बुरा नहीं। सो चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम। वक्त के साथ बदलना सीखिए। थैंक यू।